अभी हिंदी दिवस गया सर। जब बचपन में हम छोटे थे तो स्कूल में पिताजी जमा कराने जाते थे, भर्ती नहीं होते थे हमारे जमाने में। हमारे जमाने में डायरेक्ट जमा होते थे। तो मार साहब पूछता, लारे पापा बेटा, पापा ने पूछता है ये किको छोरो है? पापा कहता आप कोई से? माँ पापा ने यूं देखता, कंफ्यूज हो जाता है। पापा के हिम्मत देख, यूं कहना पड़े रिवाज है। माँ साहब पूछो ये किसके पिताजी है? मैं क्या आप कैसे? पापा मैंने देखे, मैं यो सिस्टम रिवाज है। हिंदी पढ़ानी शुरू की, हिंदी पढ़ानी शुरू की तो हिंदी पे लगाई बिंदी। मैंने कहा माँ साहब यो भाई बिंदी क्यों? बोले ये अनुस्वार है, बिंदी मतलब अनुस्वार। घरे गया तो काकी लगे रखी, मैं को काकी यो अनुस्वार था का चटे रखो? बोले ये अनुस्वार नहीं थोड़ा काकसा है। ताले आप खुलेंगे मुझे बता दूं क्या? बोले ये अनुस्वार नहीं थोड़ा काकसा है। भाभी ने पूछो, मैं भाभी, बोले थारा भाई साहब। अच्छा सिस्टम बदल गया, की का भाई साहब लंबा गया, की का भाई साहब चौकड़ चौकड़ हरी गया, की का भाई साहब मोटा सेठे रखी बैठे। लेकिन सब अटे चेटे की। हाँ। थोड़ी देर बाद वही काकसा बनी वाश बेसिन में चिपके तक लगे। हाँ बहुत अच्छे सुनी। बैठा बनी कमोड़ का बेटे चेट गया। दरवाजा खोलो ड्रेसिंग टेबल को तो कांच में 6-5 काकसा चेट लिया। मैं कहा काकी कौन ना कहियो, मैं इनो आपा का काकसा कैसा है? यार ये अद्भुत शहर है मेरा यार। कोई गम नहीं हुआ मुंबई छोड़ के, मेरा अद्भुत शहर है सर ये। मैं बुलाना चाहता हूँ इसी शहर की उस विधा को जीने वाले, उस चलचक्की के चौराहे को जीने वाले जिस पर एक बेहतरीन रचना का निर्माण हुआ है। भाई हेमंत साहब, लेकिन ऐसी थोड़ी गई। चिड़ी के लोटा की बोल मेरे प्यारे, श्री गिरिराधरन की जय, आनंद की जय। आइए सर, आपकी लेखनी का प्रणाम। वो बेहतरीन कविता का पाठ इस अवसर पर जरूर होना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार सुनील जी भाई साहब का। हालांकि जब परिचय हो रहा था तो मेरा नाम भूल गए थे, हेमेंद्र की जगह दीपेंद्र बोल गए थे। पर मेरे को खुशी थी कि सुनील जी भाई साहब जैसा नाम अगर मेरे को सुनने के नाम से पुकारे तो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले तो सुनील जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। हम कवियों की परंपराओं के वाहक हैं, इनको देख के हम सीख रहे हैं। पहली बार किसी बड़े मंच पर हूँ। नेताओं को भगवान मानने के इस दौर में, इस गणपति के उत्सव में 2 लाइनों के सहारे मैं श्री गणेश को अपनी अर्पित करूंगा, फिर आगे काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। नेताओं को जहां भगवान मान लिया है, मैं गणेश प्रभु श्री गणेश के लिए क्या सोचता हूं कि ना नेता ना पार्षद ना अपना कोई विधायक है। हालांकि आयोजन समिति में 3-4 पार्षद है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ना नेता ना पार्षद ना अपना कोई विधायक है, अपना एक ही मालिक है जिसका नाम विनायक है। भाई कमाल है। दूसरी बात, पहली बार बड़े मंच पर हूं तो थोड़ा घबरा भी रहा हूं। तो टेंशन मत लो, सब ऐसे ही थोड़ा यूं है कि साथ राज संबंध की बात चल रही थी तो भाई साहब ने हालांकि काफी कुछ बता दिया। और समस्या ये हो जाती है हमारे साथ कि आयोजन से पहले मैंने प्रयास किया कि अपने 2-4 दोस्तों को ये बताऊं कि भैया यार कविता ये बोलने वाला हूं तो थोड़ी 1-2 बार तो सुन ले, मेरे साथ अच्छी हो जाए। तो उनको टेंशन ही नहीं है इस बात की। वो कह रहे यार कविता तो बाद में सुन लेंगे, तो पहले ये बता कि वो कवि पीछे बैठ के वाह वाह करते वो सीखा नहीं सीखा। ये धरती अलग तरह की है। अपने हालात पे 2 लाइनें बोलता हूँ, अपने हालात पे 2 लाइनें समर्पित करता हूँ कि कैसे बताऊं कि अभी किन हालातों से जूझ रहा हूँ। ऊपर ऊपर हंस रहा हूँ, अंदर अंदर जूझ रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 4 लाइनें समस्त कवियों को समर्पित करते हुए अपनी पहली कविता की तरफ बढ़ूंगा।
कि अगर श्रृंगार रचे गीत गजल आलाप से जोड़ ले, श्रृंगार रचे तो गीत गजल आलाप से जोड़ ले, वीर रस के सहारे शिवा भगत और प्रताप से जोड़ ले, हास्य के सहारे आप सबको हंसाते गुदगुदाते वो कवि है जो आपको आपसे जोड़ ले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी के साथ कोशिश करता हूँ पहली कविता से आपको अपने आप से जोड़ पाऊँ, उसके बाद मैं जलचकी पर जो मैंने कविता लिखी उस पर आने का प्रयास करूँगा। पहली कविता, अंतिम कविता माँ से समाप्त हुई थी। मेरी कविता का पहला अक्षर माँ से शुरू होते हुए रमेश जी रवि टाक के व्यवसाय से होते हुए दोस्तों तक जाएगा। जलचकी के सारे मित्रों को मैं समर्पित करता हूँ कि मम्मी को लगता है मेरी झोली खुशियों से भरेगा, पापा को लगता है सारी उम्मीदें पूरी करेगा, बीवी को चाहिए जेवर और साड़ी, बेटे को चाहिए मोटर और गाड़ी। मैं करता रहता हूँ इनकी खुशियों की खोज और ढोता रहता हूँ इनकी उम्मीदों का बोझ, और जब बोझ ढोते ढोते घिस जाती मेरे हाथों की रेखा, तब ढूंढता हूँ मैं दारू का ठेका। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या ये तालियां सब दारू के ठेके भी आती है। ये कविता काफी टाइम से सुना रहा हूँ मैं। क्या बात है कि जब बोझ ढोते ढोते घिस जाती है मेरे हाथों की रेखा, तब ढूंढता हूँ मैं एक दारू का ठेका, और जब उस ठेके की दारू जैसी के दोस्तों के साथ छनती है, तब एहसास होता है जिंदगी तो दोस्तों से बनती है, जिंदगी तो बहुत अच्छे। मैं बीच में तालियों वालों को कह नहीं पाऊंगा, तालियों के लिए कहूंगा तो मैं कविता भूल जाऊंगा, तो आपको जब लगे तो बजा देना। ये बोलापन है। एक दिन सोचा बहुत अच्छे। सारी समस्याओं से अपनी नजर हटा लूं, मैं भी एक खूबसूरत सी लड़की पटा लूं। बहुत जल्दी नजरें हट गई, एक प्यारी सी लड़की पट गई। वो बोली मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद बोली एक अच्छा सा स्मार्टफोन दिलाइए। फोन में होना चाहिए म्यूजिक कैमरा और 3G। उसी वक्त एहसास हो गया मोहब्बत नहीं रही आजकल इतना इजी। क्या बात। फिर भी जेसी के दोस्तों को लगाया फोन, उनसे लिया लोन, उसको दिलाया एक स्मार्टफोन। फोन हाथ में आते ही उसने अपनी मोहब्बत का परिचय दिया। उस मोबाइल में पहला फोटो मेरे लिया, और जैसे ही उसने मुझको मेरा फोटो दिखाया, मुझे अपनी शक्ल में एक मुर्गा नजर आया। मुझको उस फोन में मेरा फोटो दिखाया, मुझे अपनी शक्ल में एक मुर्गा नजर आया। फिर भी सोचा कोई नहीं, अपना प्यार ये फूलेगा और फलेगा, मोहब्बत का दौर अब काफी लंबा चलेगा। पर मेरी तो किस्मत की फूटी, कुछ दिन बाद उसको चाहिए कि स्कूटी। और एक स्कूटी के खातिर मेरी मोहब्बत बिक गई। कुछ दिन बाद इसी जलचकी चौराहे पर लच्छू भाई के साथ दिख गई। जिस दिन मैंने उसको लच्छू भाई के साथ देखा, याद आया वही पहले वाला दारू का ठेका। तब एहसास हुआ लड़की पटाने की तरकीब भी पागलपंती है, क्योंकि जिंदगी तो दोस्तों से बनती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक छोटे से संस्मरण को आपके साथ शेयर करते हुए अपनी अंतिम कविता पर आकर विदा लेना चाहूंगा। हल्का सा संस्मरण है, देशी भाषा में ही कुछ थोड़ा जोड़ तोड़ किया है, शायद पसंद आए। संदर्भ ये है कि एक बस है, लोकल बस अपने यहाँ से जा रही है, कैलाश मोटर्स। मंडा वाले मेरे भाई लोग काफी आए होंगे, तो कैलाश मोटर्स की गाड़ी थी। बस जा रही थी, बस में कुछ लड़के यहाँ से स्कूल से जा रहे थे, लड़कियां भी थी उनके साथ। एक लड़का एक लड़की के चक्कर में था, होते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे निकले टीवीएस चौराहे तक, वो लड़की किसी दूसरे लड़के से बातें करने लग गई। उस लड़के को बुरा लगा, उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 लाइनें अपनी तरफ से फेंकी है, जो शायद आपने सुन रखी होगी पहले, कि दिल किसी एक को दो, नेक को दो। ये कोई श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। लड़की कोई न कोई कवि परिवार से थी, तपाक से जवाब आया कि दिल किसी एक को दूंगी, हाँ नेक को दूंगी। तुझे क्या लगता है तेरे जैसे क्रैक को दूंगी? और वो लड़का उस लड़कियों के चक्कर में रहता था, तो पढ़ाई वढ़ाई से ज्यादा संबंध था नहीं उसका। तो उसने झट से अपने पास वाले को बोला, क्रैक मतलब वेंडियो। तो जैसे ही उसको अपने उस क्रैक का पता चल गया कि ये वेंडियो वाला है, तो फिर वो भी भाई भी हिंदी छोड़ के सीधा मेवाड़ी पे आया और लड़की पे गुस्सा होते हुए बोला कि ये छोरी,
ए छोरी तू मने अगर जानती तो तेरी वावड़ी नहीं कहती और मैंने पहचानती तो मैंने विंडो नहीं कहती। तू मैंने जानती तो तेरी वावड़ी नहीं कहती और तू मैंने पहचानती तो मैंने विंडो नहीं कहती। दिखवा में भले ही मैं पाव रहा हूँ पर ध्यान रख आगे हीरो जावत गाँव रहा हूँ, आगे हीरो जावत गाँव रहा हूँ। लड़की अब लड़की वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन चल रहा है, लड़कियां सारी होशियार हो गई है। लड़की के जवाब पे इस बार तालियों की मांग कर रहा हूं मैं। जवाब सुनिए लड़की का कि थारी आनी हरकताओं मानवता शर्मिंदा है, थारी आनी हरकताओं मानवता शर्मिंदा है। मने अफसोस है कि थारा जैसा छोरा जिंदा है और या थारो गांव एरो या धमकी कहीं दूसरा ने दिए वणु पहला मारो गांव और नाम गोविंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो थने लागे कि थने नहीं जानू आनी वाते वेंडो क्यों तो होण थने जानू आनी वाते वेंडो क्यों। तो आगे हूं अगर कहीं भी लड़की के लारे ऐसी हरकत की थी तो अतरा जरबा मिलूंगा कि सबने कहेगा दीदी दीदी दीदी। अब मैं उस कविता पे आता हूं जिसके लिए विशेष रूप से इस मंच पर मेरे को जल चक्की स्थान दिया गया है। जल चक्की मैंने ये कविता पिछले वर्ष लिखी थी, इसी कवि सम्मेलन में लिखी थी। कुछ कारणवश उस वक्त सुना नहीं पाया और अब मेरे को ये लगता है कि शायद उस वक्त मैं सुना भी नहीं पाता। उस वक्त मैं कहीं ना कहीं अधूरा था, मगर राजसमंद काव्य गोष्ठी मंच से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो सामर्थ्य आया कि इस मंच पर इतने सारे लोगों के बीच में वो कविता पाठ में कर सकूं। स्वागत है। कोशिश की है कि जल चक्की जो चौराया इतने सारे आयोजनों के राजसमंद की आयोजनों की परंपरा का ये वाहक है, उसको शायद मैंने प्रयास किया है। आपको अच्छा लगे तो इस पर समर्थन करते रहना। मेरे शहर के सर पर श्रीनाथ का आशीष है। हाँ, मेरे शहर के मालिक प्रभु द्वारिकाधीश है। झील की अनुपम आभा के दृश्य बड़े विहंगम हैं। ये उस वक्त लिखी थी जब झील पूरी भरी हुई थी। उस वक्त झील पे मैंने लिखा था कि खाली है या भरी हुई, ये धड़कन सबके दिलों की है। ये अद्भुत है, ये अनुपम है, ये तो सबसे अनोखी है, ये अपनी नोचोकी है। उस वक्त मैंने झील पे लिखा था और उसी दौर की ये कविता है कि मेरे शहर के सर पर प्रभु श्रीनाथ का आशीष है। मेरे शहर के मालिक प्रभु द्वारिकाधीश है। झील की अनुपम आभा के दृश्य बड़े विहंगम हैं, पर सारी राहों का देखो मेरे यही तो संगम है। वाह। सबको लगता सबकी राहें सब दिशा में मैं मोड़ती हूँ। गौर से देखोगे तो जानोगे सबको सबसे जोड़ती हूँ। बढ़िया बढ़िया। गौर से देखोगे तो जानोगे सबको सबसे जोड़ती हूँ। रात को चंद्र से शीतल हूँ, दिन भर धूप में जलती हूँ। इस शहर की भाग दौड़ के संग संग मैं भी चलती हूँ। यहीं पर शिव चौमुखा विराजे, पूरी सृष्टि जिनके भरोसे है। यहीं कचौरी किशन जी की, यहीं डूंगा बा के समोसे हैं। वाह। यहीं कचौरी किशन जी की, यहीं डूंगा बा के समोसे हैं। राज सिंह जी के आने से बड़ा मेरा अभिमान है। इस मनोरम शहर का हिस्सा हूँ, इसका मुझे अभिमान है। कितना कुछ है मुझ में समाहित। देखो मैं कितनी लक्की हूँ, मैं जल चक्की हूँ, मैं जल चक्की हूँ। अगली पंक्तियों में आपको लगेगी बाकी जो बच्चा उपचा वो भी समेट लिया है, तो फिर से इस समर्थन की उम्मीद करूंगा कि यहाँ रुके बिना अधूरा सिटी का हर फंक्शन है। चाहे रैली हो या रेला, सबका यहीं पे जंक्शन है। कुछ अच्छा हो या अनुपम हो, होता उसका जय घोष यही है। अगर गलत कुछ हो जाए तो उसका भी अफसोस यही है। चाहे स्वागत या हो विरोध, सब कुछ यहीं पे करना है। यहीं पे जलसा, यहीं जुलूस, यहीं पे हर एक धरना है। जन्माष्टमी पर अभी कुछ दिन पहले गई, जन्माष्टमी पर ढोल नगाड़े यहाँ खूब ही बजते हैं। गणेश पर्व पर गणपति यहाँ नए नित रूप में सजते हैं। ऊंचे होर्डिंगों की होती तय रैंक यही है। जरा सामने देखो तो बड़े बड़े दो बैंक यही हैं। हर हल्ले की हुंकार यही है, हर रैली की ललकार यही है। शहर में आने वाले हर शख्स का होता पहला सत्कार यही है। तेज दौड़ती गाड़ियों की भी रुकती रफ्तार यही है। लाल बत्ती के रूप में सबसे सक्रिय थानेदार यही है। क्या बात है। लाल बत्ती के रूप में सबसे सक्रिय थानेदार यही है। एक पेट्रोल पंप पर खूब ग्राहकी, दूजे का बंटा धार यही है। ये अपन क्या खड़े वो पेट्रोल पंप हुआ करता देखो।
एक पंप पर खूब ग्राहकी, दूजे का बंटा धार यही है। पीने का अगर शौक आपको देखो टाक बार यही है। पीने का है शौक आपको देखो टाक बार यही है। होगी दुनिया, होगी 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 दुनिया बहुत बड़ी, अपना तो संसार यही है। क्योंकि मेरे तो सब यार यही हैं, जैसी की जनकार यही है। नीम सिंह से शहीदों की होती जय जयकार यही है। नीम सिंह से शहीदों की होती जय जयकार यही है। अगर सत्य में बोलूं तो अपने शहर का सार यही है। अगर सत्य में बोलूं तो क्या बात है, अपने शहर का सार यही है। इस शहर की साथी पक्की हूँ मैं, इसकी सच्ची तरक्की हूँ मैं, जल चक्की हूँ मैं, जल चक्की हूँ।